इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हथीन के गांव चिल्ली से सामने आ रही है। जी हां, हथीन के गांव चिल्ली में बच्चों की मौत के बाद अब यह बीमारी बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है। शनिवार को बुखार के चलते एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पास रोजाना दर्जनों बच्चे बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। रहस्यमयी बुखार गांव चिल्ली के निवासियों और स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। 10 बच्चों को मौत की नींद सुला देने वाला यह बुखार अब बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। शनिवार को बुखार के चलते 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चों के बाद बड़ों में भी इस बुखार के लक्षण देखे जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक यह पता नहीं कर पाया है कि यह वायरस कौन सा है। इसके अलावा गांव में बनाए गए अस्थायी क्लिनिक पर भी रोजाना दर्जनों के करीब बच्चे बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। गांव में 2 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने यह बुखार एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपलिंग कर रहा है और ग्रामीणों और बच्चों को दवाइयाँ दी जा रही है। जहाँ एक तरफ ग्रामीण बुखार की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ और परेशानियाँ भी मुँह खोले ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई हैं। गंदे पानी की सप्लाई को रोकने के लिए गांव में पेयजल सप्लाई के लिए बनाई गई लाइन को उखाड़ दिया गया है और अब इस लाइन के उखाड़ दिए जाने से नई मुसीबत ग्रामीणों के सामने खड़ी हो गई है। ग्रामीणों को अब 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का पानी का टैंकर मंगाकर पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। आनन फानन में प्रशासन ने पानी की सप्लाई वाली पाइपों को तो काट कर उखाड़ दिया, लेकिन पानी की सप्लाई करना शायद प्रशासन भूल गया और अब ग्रामीण अपनी जेब से पैसा देकर पीने के लिए पानी मंगा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस बीमारी के फैलने से पहले गंदे पेयजल की सप्लाई और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर उन्होंने सीएम विंडो से लेकर तमाम अधिकारियों को शिकायत पहुंचाई थी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका नतीजा यह रहा कि बुखार की इस बीमारी ने गांव के 10 बच्चों को अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि आखिर इन बच्चों की मौत का कौन जिम्मेवार है। अगर विभाग के द्वारा वक्त रहते पहले ही शिकायत पर कदम उठा लिए जाते तो शायद इन 10 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। ये आज बच्चों में करीब 37 बच्चे मेरे पास रिपोर्ट किए हैं सुबह 8 बजे से लेकर अभी 3 बजे तक, और इनमें से फीवर विद कफ, खांसी है हल्की हल्की, ये करीब 18 बच्चे आए हैं अभी। और इसमें से चमड़ी रोग के बच्चे देख रहे हैं हम 9 के आसपास, और एब्डोमिनल पेन भी है, कान बह रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों के। और उसमें इसके अलावा 3 पेशेंट हमने रेफ़र करे हैं, जिनमें से एक 10-11 साल का लड़का है, उसको बुखार था कल से, और 2 बच्चे हैं हमारे चिल्ली गांव से ही। उनके साथ वाले शायद वो कह रहे थे भी हमारे साथ वाले बच्चे, इनके जो साथ वाले हैं वो कहीं डेंगू की संभावनाओं से एडमिटेड हैं, तो ये भी बच्चे बीमार हैं और इनकी जल्दी जांच करवाई जाए। तो उन्हें जांच करवाने हेतु उनको पलवल में एडमिट कर दिया है। अभी तो अराउंड जो सिंगल फीवर है अलग चीज़ है, फीवर विद अदर थिंग्स हैं वो अलग चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड तो अलग हैं। छोटे बच्चे तो अभी करीब फीवर के, तो आप टोटल फीवर विद कफ लगा लो तो 18 के आसपास बच्चे अभी आज दिन में रिपोर्ट करें। ये बुजुर्ग आज एक हमारे चिल्ला गांव में रिपोर्ट की है डेथ। ये 2-3 दिन से बता रहे थे इनको बुखार था हल्का फुल्का सा, और अभी ये सुबह ये यहाँ पे हथीन में कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हैं एंड ही एक्सपायर्ड। आज 1:30 बजे के आसपास इनकी मृत्यु होगी। बुजुर्ग आ रहे हैं आपके इलाज कराने के लिए? हाँ, बुजुर्ग आते हैं सर हमारे पास। 26 के आसपास मेरी ओपीडी रही है, बुजुर्ग आते हैं। उनमें ज़्यादातर बॉडी एक्स वगैरह लेके आते हैं, ज़्यादा बॉडी एक्स हो गए, बाकी पुरानी बीमारी से कान का बहना। और कारण है कि इस तरह की बीमारियां फैलती हैं? ये गंदगी ही है मेन, तो गंदा पानी पीना है और ये गंद जो अभी गली वगैरह साफ़ अभी हो गई हैं, बिल्कुल साफ़ है। ये इसी वजह से मच्छर पनपता है और 100 बीमारियाँ पानी की वजह से जो फैलती हैं वो आ जाती हैं। हाँ, अभी तक तो जेरे तफ्तीश है, अभी इसके बारे में कहना मुमकिन नहीं हो, जाँच चली जा रही है। ये बताइए कि अब गांव में पीने के पानी के कैसे हालात हैं? पीने का पानी तो है ही नहीं है सर, वो जो सफाई हो रही है पाइप वाइप सब काट दिए, अब पानी है ही नहीं है। इस कुंडे में डलवाते हैं 1000 रुपये का पानी, इसमें 3 महीने भी हो जाते, 2 महीने भी हो जाते, कीड़े पड़ जाते, ज़्यादातर तो इससे ही मौत हो रही बच्चों की। तो अभी
किस तरह से आप लोग पानी मंगा रहे हैं, कितने पैसे में पानी मंगा के? 1000 रुपये में मंगा रहे हैं सर, अपने कुंडों में डलाते, घर गेले कुंडा लगे हुए हैं, प्रशासन तो लाता ही नहीं है पानी। अब वो जो पानी की लाइनें थी उनका क्या हुआ? वो सब काट दी जेसीबी से, सफाई। जो पानी आप स्टोर करते हैं कहीं उसमें मच्छर तो नहीं पड़ते हुए, तो कारण नहीं है उसका? हाँ पड़ भी जाते हैं जी, मच्छर भी पड़ जाते हैं उसमें, 3-3 महीने रहते हैं, 2-2 महीने रहते हैं तो पड़ जाते हैं मच्छर भी। तो कितने टैंकर आते हैं गांव में पानी की सप्लाई के लिए? कम से कम रोजाना आते हैं जी 10-12, बहुत बड़ा काम है। प्रशासन की तरफ से आपके लिए पेयजल कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं जी, पुरानी लाइन दब रही है बस, आज से 15 साल 10 साल पहले वो ख़राब हो चुकी, जगह जगह से लीक है, वो ज़्यादातर वही पे पानी गंदा आता है उसमें, लीकेज हो रही है, लीकेज हो रही है जी। अपने पैसों से ही पानी पी रहे हो? हाँ अपने पैसे से पी रहे, ज़्यादातर है अपने पैसों से पीते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन। ये बताइए कि पहले बताया जा रहा है ग्रामीणों ने पहले शिकायत करी थी, किस तरह की शिकायत रही थी, किस किस चीज़ को लेकर शिकायत करी थी और क्या कार्रवाई करी थी प्रशासन ने? सर हमारे गांव में ये जो नहुसत आई है, इसकी नहुसत यही है कि गांव के अंदर जितनी भी कार्रवाई जो करनी थी वो करी नहीं गई, और प्रशासन से जो पहले जो धरना धरी थी उनने उस पर कोई रोक टोक ना करी, ना कोई बातचीत करी। तो अब जो हकीकत जो सामने आई है, जब बच्चों की जो मौत होने लगी है, बच्चों पर जो परेशान होने लगी है, जब आगे तक बात पहुंची है, जब प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया है, और ध्यान देने की वजह से अब प्रशासन आई है, बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, बाहर से भी आए, चंडीगढ़ तक टीम आई है यहाँ, और उन्होंने जब कार्रवाई करी है, जब गांव के अंदर साफ़ सफाई हुई है, गांव के अंदर इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद ना है। पहले जो शिकायत करी थी उन पर क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई पहले हो जाती तो ये बच्चे की मौत नहीं होती। जो करे तो वो है जो अल्लाह चाहता है। यदि सीएम विंडो की शिकायत पर कार्रवाई होती, समाधान होता, तो ये हालात नहीं होते आज। हाँ, अगर पहले ये इस बात पर अगर ध्यान दे देते, इस बात पर शिकायत के साथ ये कार्रवाई हो जाती गाँव के अंदर, तो ये बच्चों की मौत नहीं होती। फिलहाल क्या चल रहा है? अब फिलहाल जो है देखो, मौत जिसकी होने वो तो जब भी होएगी, लेकिन अब इसका जिम्मेदार कौन है? जो 10-11 जो बच्चे मरे हैं, इनके जिम्मेदार अब कौन है? हम तो ये बात पूछना चाहते हैं अपन से, जो अब 10-11 बच्चे जो मर चुके हैं, कुछ बच्चे जो है अस्पताल में पड़े हुए हैं, और उन पर प्रशासन अब ध्यान दे रही है। अगर पहले ध्यान दे देती तो ये बच्चे नहीं मरते। हम तो अपन से आप जैसे गुजारिश है कि जैसे अब डॉक्टर आए हुए हैं गाँव के अंदर, पूरी टीम आई हुई है, घर घर के जो है प्रशासन ध्यान दे रही है, साफ़ सफाई का ध्यान दे रही है, किसी का कूलरों को देख रही है, घरों के अंदर आकर छटकाव हो रहा है, मच्छरों की मच्छर मारने वाला आए पड़े हैं, साफ़ सफाई जो हमारे कर्मचारी हैं बेचारे रात दिन लगे हुए हैं। अगर कार्रवाई अगर पहले हो जाती है, ये डेट नहीं होती जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।